कुपवाड़ा, उरी और अखनूर क्षेत्र में पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। राजस्थान में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश करते पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा। पंजाब के साथ जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच हरियाणा ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सीएम सैनी ने कहा, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के फैसले को न मानना हरियाणा के साथ अन्याय। और बीबीएमबी की चंडीगढ़ में हुई बैठक का पंजाब सरकार ने किया बाइकॉट। हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। पानी के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र कल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बॉर्डर पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामुल्ला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार पाक सेना ने फायरिंग की। पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सूत्रों के अनुसार श्रीगंगानगर इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया है। पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ चल रही है ताकि उसके इरादों का पता लगाया जा सके। यह कार्रवाई उस समय की गई जब पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ के जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने संदिग्ध गतिविधि देखी। सतर्क जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ लिया। घटना के बाद श्रीगंगानगर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। बीएसएफ ने अतिरिक्त चौकसी बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियां भी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका दिया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 2 मई को अधिसूचना जारी की गई और इसमें कहा गया कि अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को हर तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। भारत ने पहले सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया था और भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का भी आदेश दिया और पूरी तरह से आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से आने वाले कोई भी पत्र या पार्सल पर रोक लगा दी है। यह रोक हवाई और सतह मार्गों से आने वाले पत्र और पार्सल पर लगाई गई है। इस कार्रवाई पर बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेंगे देश और उसके लोगों की भलाई के लिए लेंगे। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी फैसले राष्ट्रीय हित में ही लिए जाएंगे। और आवाम की महफूजगी के लिए हमें उसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ टर्न बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद कुछ एक ऐसी रिपोर्ट्स होती है जो शायद हमारे पास आपके पास ना हो। जो भी फैसला किया जाएगा देश हित में, राष्ट्र हित में किया जाएगा। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि हमारा एक बहुत सालों से रुका हुआ शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट था दरियाए रावी पे, क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तो 3 दरिया हमारे हिस्से में आए थे, रावी, सतलुज और ब्यास, तो उसमें से बड़ा रावी था। लेकिन नामालूम किन वजूहात से पिछली सरकारों ने उस प्रोजेक्ट को 40-50 साल बंद बस्ते में रखा, तो मोदी जी के आने के बाद वो भी रिवाइव हुआ।
भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की कल चंडीगढ़ में हुई बैठक का पंजाब सरकार की ओर से बायकॉट किया गया। बोर्ड की बैठक के दौरान हरियाणा की ओर से ज्यादा पानी छोड़ने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सका है। पंजाब सरकार की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने के बाद बीबीएम की बैठक करवाए जाने की मांग की गई थी, जिसे नकारते हुए बोर्ड ने कल बाकी दलों से बैठक की। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बोर्ड ने पंजाब की अनुपस्थिति के बारे में केंद्रीय गृह सचिव को अवगत करवाने की बात कही है। सूत्रों के अनुसार नंगल डैम पर पंजाब पुलिस की तैनाती का भी नोटिस लिया गया है। वहीं पानी के मुद्दे पर हरियाणा और हिमाचल के नेताओं द्वारा की गई बयानबाजी पर पंजाब के जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य पंजाब से धक्केशाही कर रहे हैं, जबकि उनकी ओर से अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल किया जा चुका है। उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन की ओर से बुलाई गई बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब के पक्ष को सही ढंग से नहीं समझा जा रहा है। गोयल ने कहा कि दूसरे राज्य अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने के बावजूद पंजाब पर दबाव बना रहे हैं, पर ऐसा करने में वो कभी भी सफल नहीं होंगे। लाई जा रही है और मीटिंग में भी बीबीएमबी हमें कतई छोड़ने वाली नहीं थी अगर हमारे खिलाफ एक भी बात हो, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में लिखा है कि हरियाणा को इतना पानी मिलेगा, पंजाब को इतना मिलेगा, तो इसलिए बीबीएम आदेश नहीं कर सके, वोटिंग की बात करके खड़ गए। लेकिन अभी जो केंद्र सरकार की मीटिंग हुई, कल मीटिंग हुई है, उसमें भी ये कहा गया, बल्कि उन्होंने ये कहा हरियाणा वालों को कि भाई तुमने अपना सही प्लान क्यों नहीं बनाया। तो ये सब जो है, पंजाब का स्टैंड बड़ा क्लियर है। हम ना किसी को दबाते हैं, अपने पानी की हिफाजत करते हैं और करते रहेंगे। उधर पानी के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र कल बुलाया गया है। पंजाब की ओर से सर्वदलीय बैठक के बाद विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है। अन्य पार्टियों की ओर से भी इस मुद्दे को लेकर विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की गई थी। पंजाब सरकार की ओर से सत्र के लिए औपचारिक मंजूरी के लिए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को प्रस्ताव भेजा गया और उनकी मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है। कल होने वाले विशेष सत्र के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से अन्य राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किया जाएगा और भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी। पंजाब हरियाणा के बीच जल आवंटन को लेकर चल रही ताज़ा विवाद के चलते कल चंडीगढ़ में हरियाणा की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, जेजेपी से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता शामिल हुए। इस मुद्दे पर सभी दलों ने एक सुर में पंजाब द्वारा हरियाणा के हिस्से के पानी को रोकने को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब की मान सरकार तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता को भ्रमित कर रही है। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के हरियाणा के हिस्से का पानी खत्म होने के दावे को गलत बताया। सीएम ने कहा कि पेयजल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हरियाणा को अपने आवंटन से 17% कम पानी मिला है। SYL के न बनने से भी प्रदेश को अपने हिस्से से कम पानी मिल रहा है। हरियाणा ने कभी हिस्से से अधिक पानी की मांग नहीं की है। बातचीत से ही इस समस्या का हल निकलेगा। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केवल भ्रमित करने का ही काम कर रही है कि सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए। अरे पीने का पानी है, इसके ऊपर तो राजनीति मत करिए। हरियाणा के लिए कुल आवंटित क्षमता 12.55 MAF है, जबकि हरियाणा को 10.67 MAF ही पानी मिल रहा है। जबकि पंजाब के लिए कुल आवंटित क्षमता 14.67 MAF है, परंतु पंजाब 17.15 MAF पानी का अब उपयोग कर चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा बीबीएमबी के फैसले को न मानना हरियाणा के साथ अन्याय करने के साथ ही संघीय ढांचे पर प्रहार किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि का पानी देने के बजाय पेयजल छीन रहा है। प्रदेश के कई जिलों में समस्या आ रही है, जिससे लोग आहत हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पानी पर हरियाणा का हक है और यह मिलना ही चाहिए। पंजाब सरकार धक्केशाही पर उतर आई है। कांग्रेस पूरी तरह हरियाणा सरकार के साथ है।
सतलुज यमुना लिंक के लिए बनाई गई समिति ने हिमाचल के रास्ते पानी लाने का सुझाव दिया है। समिति का कहना है कि हर साल रावी ब्यास सतलुज का 6 लाख क्यूसेक पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता है, जिसको नई प्लानिंग बनाकर हरियाणा पहुंचाया जा सकता है। एसवाईएल हिमाचल मार्ग समिति के अध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र नाथ ने कल चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1999 से 2019 तक लगभग 1 करोड़ क्यूसेक पानी पाकिस्तान में भारत से गया है, जबकि हरियाणा की जरूरत 6000 क्यूसेक पानी से पूरी हो सकती है। इसके लिए भाखड़ा डैम से पानी पंजाब की बजाय वैकल्पिक रास्ते से नालागढ़, बद्दी, पिंजौर, अंबाला से जनसुई हेड के माध्यम से हरियाणा में बनी एसवाईएल से दक्षिण हरियाणा व पूरे प्रदेश में लाया जा सकता है। भारत को जो इंडस वाटर टीटी से पानी मिला हुआ है, उसका भी 50 लाख एकड़ पानी करीब पाकिस्तान में जा रहा है। 20 साल का हमने बीबीएमबी का डाटा लिया है, उसमें हर साल 50 लाख एकड़ का पानी चला जाता है अनयूटिलाइज होकर के। पंजाब की स्थिति ये है कि 43% पंजाब की खुद की वेबसाइट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उसमें उन्होंने खुद माना हुआ है कि मैंने सतलज का हम 43% वाटर को यूटिलाइज नहीं करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे फेल रहा 50 साल से लगातार, जिसका नतीजा ये हुआ कि 14 लाख ट्यूबवेल्स हैं पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने के अभियान को और गति देने के लिए कल जालंधर के पीएपी ग्राउंड में गांव सुरक्षा समितियों के सदस्यों को अपने क्षेत्र में नशे को जड़ से खत्म करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के नशे के खिलाफ युद्ध जीतने के लिए मजबूत योजना और नक्शा तैयार कर लिया है। अब यहां रंगला पंजाब की नई इमारत खड़ी की जा रही है। उन्होंने गाँव और वार्ड सुरक्षा समितियों के सदस्यों से नशे के खिलाफ प्रहरी की भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि आपकी मदद से ही पंजाब को नशा मुक्त कर फिर से रंगला पंजाब बनाया जाएगा। पहली बार होया जी पंजाब पुलिस के फुल डिगदे देखे है। वो पंजाब पुलिस भी अपनी हुई है, अपने चाचे ताए ने, अपने भरा ने, 2-4 कालियां भेडां हरेक फील्ड च होंदियां ने, पर पंजाब पुलिस जिहड़ी है वो जिस तरीके का काम कर रही है हुण इत्थे सिर्फ ये देखा जाऊगा कि जवानी नूं, पंजाब दी जवानी नूं, पंजाब दी नस्ल कुशी नूं किने अंजाम दिता, किने इहनूं शुरू किया। सो ये सब कोर्टां दे विचों केस भी असीं लीगल तौर ते करांगे। काम है कोई कच्चा काम नहीं करदे। पानी विवाद को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से संघर्ष किया है, जिसके चलते किसी को भी एक बूंद अतिरिक्त पानी नहीं मिल सका। पहले की सरकारें गुपचुप तरीके से पड़ोसी राज्यों को अतिरिक्त पानी दे देती थी, पर हमने इस परंपरा का डटकर विरोध किया है, क्योंकि पानी हमारी जीवन रेखा है। पंजाब के पानी पर सिर्फ पंजाबियों का हक और हम एक एक बूंद की रक्षा करेंगे। बिना पूछे सानू साडे साइन नहीं होए, असीं मना कर रहे हैं, साडी सहमति है नहीं, तो साडे नोई नंगल वाले नक्के खोल दो। अगर आ जाओ फिर नक्के खोल लियो, आ जाओ खोल लिया नक्का, फिर ऐ धक्के नाल सातों पानी लै जाओगे। सो वीरो ये नहीं चलना। ये पहला कहंदे जी उन्हां कोल इक्को ही तर्क है, कहंदे जी पहला सानू मिलदा हुंदा सी 2-3 महीने फालतू पानी। वो मैं कहा पहला वाले चले गए, पानी वधा दो, इधर लेना इधर ले जाओ, जिधर मर्जी ले जाओ। वो आदतां पईयां होईयां सी, हुण असीं ओह बंद करतीआं। जीएसटी इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट जनरल यानी डीजीजीआई लुधियाना के अनुसार फतेहगढ़ साहिब जिले के मंडी गोविंदगढ़ की 6 व्यापारिक संस्थाएं 647 करोड़ 40 लाख की अवैध बिक्री में शामिल हैं। इससे 116 करोड़ 50 लाख की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। डीजीजीआई लुधियाना की ओर से की गई जांच के दौरान इन संस्थाओं के खिलाफ कई आपत्तिजनक साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। इसकी पुष्टि इस व्यापारिक संस्थाओं के भागीदारों और कर्मचारियों द्वारा दिए गए स्वैच्छिक बयानों के आधार पर की गई है। गौरतलब है कि 2 मई को डीजीजीआई लुधियाना ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो इन व्यापारिक संस्थाओं के मालिक थे। जीएसटी चोरी के मामले में इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
मुंबई में चल रहे विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेव्स का आज समापन होगा। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वेव्स में कई सत्रों व पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया। 1 मई से शुरू हुए इस शिखर सम्मेलन में देश और दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। मनोरंजन जगत के कई चर्चित चेहरे भी इस समिट का हिस्सा बने। 60 से अधिक प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग लिया। वेव्स के माध्यम से भारत की मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नई ऊंचाइयां मिली। साथ ही साथ भारत की रचनात्मक और सांस्कृतिक क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना और मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने पर फोकस किया गया। वेव से भारतीय और वैश्विक हितधारकों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान, संवाद और सहयोग को भी बढ़ावा मिला। शिखर सम्मेलन में आज भी VFX फिल्मों से संबंधित मास्टर क्लास होगी, तो साथ ही साथ चेंजिंग डायनामिक ऑफ ABGC XR सेक्टर इन AIR ईरा विषय पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल स्कल्टिंग एंड फिल्म मेकिंग यूजिंग मोबाइल कैमरा वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।